नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये लास्ट 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो आप पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 3 में। अब हम 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ये एक फलन है u फलन का नाम है और फलन u बराबर है एक्स वाई जेड स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है कि इस फलन की 103 पर ये पॉइंट है, इस फलन का कोई पॉइंट है 103, इस पॉइंट पर इसकी वृद्धि की महत्तम दर ज्ञात करनी है। इसके वृद्धि की महत्तम दर या अधिकतम दर या मैक्सिमम रेट, कुछ भी कह सकते हैं आप। इन तीनों में से कोई वर्ड, महत्तम दर, अधिकतम या मैक्सिमम रेट, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें ग्रेडियंट कैसे काम आता है ये देखना है आपको। अगर आपसे कोई वृद्धि की महत्तम दर पूछे किसी भी फलन में किसी बिंदु पर वृद्धि की महत्तम दर पूछे, तो पहले आप उस फलन का ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर उस पॉइंट पे निकालेंगे, वो जो भी पॉइंट है P, और फिर उसका परिमाण निकालेंगे, मतलब रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, ये आपको इससे जो भी आएगा वो वृद्धि की महत्तम दर होगा। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले तो डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लेते हैं। u का x के साथ करने पर ये हमारे पास आ जाएगा वाई जेड स्क्वायर, u का y के साथ करने पर हमारे पास आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, फिर u का z के साथ अवकलन करने पर हमारे पास आ जाएगा 2xyz। ठीक है, अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई है। अब हम डेल u निकाल लेते हैं। डेल u बराबर हमारा हो जाएगा i डेल u ओवर डेल एक्स, i डेल u ओवर डेल एक्स प्लस j डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के डेल यू ओवर डेल जेड। डेल यू ओवर डेल एक्स का मान है हमारे पास वाई जेड स्क्वायर आई कैप, डेल यू ओवर डेल वाई का है एक्स जेड स्क्वायर जे कैप, ये है 2xyz के कैप, 2xyz के कैप। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट है 103, तो 103 का इस्तेमाल करते हैं। 103 y की जगह x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 0। y की जगह 0 रखेंगे तो ये जाएगा 0i, प्लस x की जगह 1, z की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर इंटू 1 9 j कैप, प्लस 0 रखेंगे तो 0 k कैप। अब इसका मोड निकाल लीजिए, मतलब परिमाण निकाल लीजिए। तो डेल u ग्रेडियंट u एट पॉइंट 103, इस पॉइंट के ऊपर मोड अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर जे के गुणांक का स्क्वायर, 81 आ गया और 81 का 9 हो गया। ये लीजिए, महत्तम परिवर्तन की दर आ गई, अधिकतम परिवर्तन की दर ज्ञात कर दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक फलन f है स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर का इस दिशा में, दिशा दी गई है n सदिश 2i प्लस j, इसके ये जो दिशा है इस दिशा में और इस बिंदु पर दिक् अवकलज ज्ञात किया। पहले वाले क्वेश्चन हो गए, पहले 4 क्वेश्चन दिक् अवकलज के थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये दिक् अवकलज के थे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करना, तो पहले तो डेल एफ ओवर डेल एक्स, एफ के तीनों अवकलन निकाल लीजिए। डेल एफ ओवर डेल एक्स आ जाएगा 2x, डेल एफ ओवर डेल वाई, वाई के साथ अवकलन आ जाएगा माइनस का 4y, वाई ये 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 4y आ जाएगा, और डेल एफ ओवर डेल जेड आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8z, ये आ गया हमारा 8z। तो अब हमारे पास डेल एफ ओवर डेल एक्स भी है, डेल एफ ओवर डेल वाई भी है, डेल एफ ओवर डेल जेड भी है। जब सारे हैं तो हम डेल एफ निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट एफ में डेल एफ ओवर डेल एक्स 2x है तो ये जाएगा 2x आई कैप माइनस 4y जे कैप प्लस 8z के कैप, ये डेल एफ हो गया। अब हमें डेल एफ को कौन से पॉइंट पे निकालना है, 1, 1, माइनस 1 पे, तो ये पॉइंट रख दीजिए। डेल एफ का मान 0.11 और -1 पे, x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह -1, तो आ गया 2i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 8k कैप, ये डेल एफ आ गया। कौन सी दिशा में ज्ञात करना है उस दिशा का एकांक सदिश निकाल लीजिए, एन कैप निकाल लीजिए। एन कैप बराबर होगा एन सदिश बट्टा एन का परिमाण।
n कितना है 2i प्लस जे माइनस के बट्टा 2 का स्क्वायर 4 5 6 अंडर रूट 6। ये आपका n कैप आ गया। अब डिकॉकलेज डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल एफ वो जो पॉइंट है सपोज कि उसका नाम p है डॉट n कैप। तो डेल एफ कितना निकाला था आपने, डेल एफ आपने निकाला था 2i माइनस 4j माइनस 8 के डॉट n कैप है हमारा 2i प्लस जे माइनस के बट्टा अंडर रूट 6 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 8 बट्टा अंडर रूट 6। तो ये 4 से 4 कट गया, ये आ गया 8 बट्टा अंडर रूट 6। अगर अंडर रूट 6 से ऊपर नीचे गुणा करते हो तो कर लीजिए, वरना रहने दीजिए। और अगर करते हो तो ऊपर आ जाएगा 8 अंडर रूट 6, नीचे अंडर रूट 6 गुणा के 6, फिर आप इन्हें 2 पे काटेंगे तो ये 4 और ये 3, ये आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक बात और पूछिए, अधिकतम डिकॉकलेज निकालिए। तो बेटा अधिकतम डिकॉकलेज जो होता है, अगर आपको जब भी अधिकतम निकालना हो तो हर चीज़ अधिकतम अपनी दिशा में ही होती है, अधिकतम अपनी ही दिशा में होते हैं, किसी और दिशा में। जैसे अभी ये देखिए डिकॉकलेज को हमने इस दिशा में निकाला क्योंकि पूछा गया कि इस दिशा में निकाली, तो हमने उस दिशा के साथ डॉट गुणा किए। जब आपको किसी भी चीज़ का अधिकतम मान निकालना हो तो उसका उसी दिशा में निकालिए, किसी से गुणा मत कीजिए, सीधा निकालिए, वो उसका मान अधिकतम ही देता है। अधिकतम डिकॉकलेज, अधिकतम चाहते हो तो सीधा मोड निकालो बिना किसी से गुणा किए हुए, डायरेक्ट परिमाण निकालिए। डेल एफ कितना था 2i माइनस 4j माइनस 8 के, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 16 प्लस 64 70 और ये 86 हो गया, ये 84 हो गया। और ये हो गया 4 इंटू 21, 4 का 2 बाहर, 2 अंडर रूट 21। ये लीजिए अधिकतम डिकॉकलेज आ गया। तो याद रखिएगा, फिर से एक बात यहाँ पे याद दिलाऊंगा आपको कि जब भी अधिकतम पूछा जाता है तो अधिकतम कोई भी सदिश जो होता है वो अपनी दिशा में होता है, बाकी हर दिशा में उसका मान कम ही होगा। बाकी आप उसको किसी भी दिशा में ले जाइए उसके मान में गिरावट ही आएगी। अधिकतम मान तो अपनी खुद की दिशा में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 पृष्ठ दिए गए और ये 2 पृष्ठ ये भी दिया गया कि इस बिंदु पे काटते हैं। तो बताइए इस बिंदु पे इनका कोण कितना बनेगा। 2 पृष्ठ है, आड़े टेढ़े कैसे भी आप ले लीजिए। ये मान लीजिए आपका पहला पृष्ठ है, इसको नाम आप F दे दीजिए। एक दूसरा पृष्ठ और है, वो G है। अब दोनों जहाँ भी कट कर रहे हैं वहाँ पे कोण बताइए, कोण कितने का होगा। मान लीजिए यहाँ कट है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P नाम रख लीजिए, P पॉइंट पर बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण तो हमेशा रेखाओं के बीच में बनता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, P बिंदु पे स्पर्शिका खींचेंगे, एक तो G पर और एक F पे, दोनों पे स्पर्शिका खींच के जो स्पर्शिकाओं के बीच का कोण है वो हमें पता करेंगे थीटा। इसे कहेंगे 2 पृष्ठ के मध्य का कोण, 2 पृष्ठ जहाँ पे काट रहे हैं उस बिंदु पे बनने वाला कोण। तो ये कोण निकालने का तरीका होता है कि आप ग्रेडियंट F निकालिए, मतलब डेल F निकालिए बिंदु P पे, डेल G निकालिए बिंदु P पर। P बिंदु पे दोनों चीज़ निकालने के बाद दोनों की डॉट गुणा कीजिए और दोनों के परिमाण का भाग दे दीजिए। इस डॉट गुणा के अंदर डेल F का जो P पे मान निकाला उसका परिमाण और जो आपने G पर परिमाण निकाला है, G पे जो आपने मोड निकाला है उसका परिमाण, दोनों का परिमाण लेके भाग दे दीजिए। और ये जो है ये बराबर होगा कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा जिसके बराबर है थीटा का मान निकाल लीजिए। तो ये तरीका होता है किसी बिंदु पे अगर 2 समतल 2 पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हो तो उस बिंदु पे बनने वाला जो कोण है वो कैसे निकाला जाता है। तो ये तरीका है। तो आइए हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया। हमें 2 पृष्ठ दिए गए, एक पृष्ठ तो है एक्स वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 3x प्लस जेड स्क्वायर। एक पद तो आपका ये है, एक पद आपका ये 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z। ये 2 पृष्ठ है और वो जो बिंदु है जहाँ पे ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हैं वो बिंदु है 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। अब उस बिंदु पे कोण पूछे तो एक का नाम पहले F रखिए, एक का नाम G रखिए। F सबको इधर भेज दीजिए, एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 3x माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। ये आपका F हो गया। फिर G, इनमें भी सबको इधर ले आइए, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1 बराबर
अब उसके बाद आपको क्या करना है, डेल एफ निकालना है। लेकिन डेल एफ के लिए तो पहले आपको तीनों इकट्ठे करने पड़ेंगे। डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड माइनस 3। डेल एफ ओवर डेल वाई निकाल लीजिए। डेल एफ ओवर डेल वाई हो जाएगा 2xyz, 3x का 0, जेड स्क्वायर का 0। फिर आप निकाल लीजिए डेल एफ ओवर डेल जेड। जब डेल एफ ओवर डेल जेड निकालेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2z, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2z। डेल जी ओवर डेल एक्स, डेल जी ओवर डेल वाई और डेल जी ओवर डेल जेड। ये लीजिए आपका जी का भी आ गया। अब आप एफ निकाल लीजिए। डेल एफ निकाल लीजिए पहले तो। डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना है भाई, वाई स्क्वायर जेड माइनस 3 आई कैप प्लस 2xyz जे कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2z के कैप, 6x आई कैप माइनस 2y जे कैप, क्योंकि डेल जी ओवर डेल वाई ये है और डेल जी ओवर डेल जेड 2 है तो ये 2 के कैप, जे कैप के कैप। अब बिंदु जो दिया गया है वो है हमें 1 माइनस 2 1, इन पे मान निकाल लीजिए। वो जो बिंदु P है उस पे P पॉइंट हमारे पास है 1 माइनस 2 1, इस पॉइंट पे वैल्यू x का मान 1, y का मान माइनस 2, z का मान 1। तो y का मान माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4, 4 में से 3 गया 1, तो ये हो गया i। ये हो जाएगा माइनस का 4 जे कैप, ये हो जाएगा 4, 2 गया 2 के कैप, ये डेल एफ आ गया। अब आप डेल जी निकाल लीजिए बिंदु P पर। x का मान 1 तो ये हो गया 6 आई कैप, y का मान माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप, डेल एफ भी हो गया डेल जी भी हो गया। अब आप अपना कोण निकाल लीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर डेल एफ एट पॉइंट P डेल जी P बट्टा मोड डेल एफ P। तो मान है वो रखिए यहाँ पे। पहले इन दोनों की डॉट गुना कर लीजिए। डॉट गुना करेंगे तो 6 इंटू 1 6, 4 इंटू माइनस 4 माइनस का 16, आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के बट्टा डेल एफ पी निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 और 1 21, आपका अंडर रूट 21। फिर आप डेल जी निकाल लीजिए। डेल जी ये हो जाएगा 36, 36 और 4 40, 40 और 16, दोबारा देख लीजिए 36, 36 और 4 40, 40 और 16 56, 6 10, 6 4 10, 10 में से 16 गया माइनस का 6 बट्टा, इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 7। 56 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये माइनस का 6 बाहर, क्योंकि ऑलरेडी है अंडर रूट 7, 7 पे से अंडर रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर तो ये 2 बाहर आ जाएगा, एक तो ये 2 अंदर रह जाएगा और एक ये 3 रह जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 से 6 काट दें तो ऊपर आ जाएगा अंडर माइनस का अंडर रूट 6 बट्टा 14। ये कॉस थीटा, ये आपका कोण आ गया। और थीटा बराबर कॉस इनवर्स कर दीजिए। थीटा बराबर कॉस 6 बट्टा 14, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, जब आप कोण निकालते हैं तो यहाँ 2 चिन्ह आते हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो जो आपको लेना चाहें आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और वैसे अगर आप प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा रहे हैं तो फिर यहाँ माइनस आए या प्लस आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस आया तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, रह जाएंगे तो प्लस माइनस ही, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि भाई हमारा ये क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो भी, माइनस आ रहा है तो भी, क्योंकि बाहर दोनों ही तो चिन्ह है, इन चिन्ह का क्या बिगाड़ लेगा। अगर माइनस आया तो इसको प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा, रह गए तो माइनस प्लस वही चिन्ह, ठीक है ना, तो इसलिए बदलता नहीं है। तो यहाँ पे आप दोनों चिन्ह लगा सकते हैं। अच्छा ये दोनों चिन्हों का कहानी क्या है? कहानी यह है कि जब भी कोई रेखाएं या जब भी कोई पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो 2 प्रकार के कोण बनते हैं। यहाँ आप देखेंगे 2 प्रकार के कोण बन रहे हैं। 2 प्रकार के कोण कौन से? एक कोण तो ये सपोज कीजिए इसका नाम θ1 है, तो ये तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया, इसलिए ये भी θ1 हो गया। इसे कहते हैं, इस एक कोण को, इसे आप आंतरिक कहेंगे, तो फिर ये जस्ट जो कोण दूसरा बचा है ये बाह्य कोण कहलाता है। ये भी शीर्षाभिमुख होने के कारण बराबर। तो ये प्लस माइनस का फर्क होता है। जब प्लस का चिन्ह लेते हैं तो आप जो न्यून कोण होता है इनमें से जो छोटा कोण होता है वो निकालते हैं, और माइनस लेते हैं तब जो अधिक कोण होता है वो निकालते हैं। तो क्योंकि अभी तो हमें पता लग रहा है कि ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, तो इन कोणों को किस तरीके से बांटा जाता है कि 2 आधार पे, कि ये दोनों मिला के 180 है। आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन पे बने हुए, एक लाइन पे बने हुए तो टोटल मिला के 180 है। θ1 प्लस θ2 मिलाकर 180 है। अब एक कोण क्या होता है? एक कोण जो होता है वो तो न्यून कोण होता है, मतलब 90 से छोटा होता है, एक 90 से बड़ा होता है। तो एक न्यून कोण होता है और एक अधिक कोण होता है। तो जो न्यून कोण होता है उसको तो प्लस का लेते हैं
और जो अधिक कोण होता है उसको माइनस कर लेते हैं। समझ गए? जो 90 से कम आता है ना, 90 से कम आता है उस कोण को हम लेते हैं, जो 90 से ज़्यादा आता है उसको बाह्य कोण कहते हैं। आंतरिक कोण 90 से छोटा है तो आंतरिक कोण, 90 से बड़ा है तो बाह्य कोण, इस तरीके से नाम दिया जाता है। ठीक है ना? तो चलिए उम्मीद करता हूँ इस कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरीके से जो ग्रेडियंट है वो हमारे काम आ सकता है। सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं, आप एक बार हाथ से निकाल लीजिएगा, बस काफ़ी है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।